आपके हिसाब से कौन-सा वैरायटी का है जैसे लगता है? ये रुकमणी है। रुकमड़ी है। हाँ, ड्रिप में वही 50,000 आसपास खर्चा बैठ गया ड्रिप में। कितना पौधा है आपके पास? 3600 पौधा। 3600 पौधा के लिए कितना पड़ा? 43,000। 43,000 हाँ, पौधे का। पौधे का। और मल्चिंग और ड्रिप दोनों मिला के हाँ, 50,000। 50,000। हाँ, ठीक। 65-70 कैरेट निकाल चुका हूँ। 1 एकड़ के एरिया के अनुसार हाँ, तो उसको मतलब शुरुआती में 1.5 से 2 लाख लग जाता है सर। इससे पहले देसी तरीका से लगाते थे, हाइब्रिड टमाटर को ही लगाते थे 4 अच्छा। एकड़ 5 एकड़ में। अच्छा। तो लगातार 3-4 साल नुकसान हुआ हम लोग का, भारी नुकसान। अच्छा। बहुत कम हुआ था। बहुत मैं बहुत लंबा से टमाटर खेती कर रहा हूँ। धीरा टमाटर से ही मैं जीवन स्तर को सुधारा था। कितना साल से कर रहे हैं टमाटर? लगभग मैं 25 से 27 साल 30 साल तक। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, हम अपने वीडियो में लगातार टमाटर की खेती दिखा रहे हैं और वैसे ही आज हम एक किसान के पास आए हैं। उन्हीं के खेत में खड़े हैं। 1 एकड़ के एरिया में किए हैं। 1 एकड़ के एरिया में टमाटर की खेती करने के लिए मतलब कितना लागत, कितना ड्रिप लगता है, कितना मल्चिंग लगता है, 1 एकड़ एरिया के अनुसार उसमें कितना पौधा लगता है, कितना खर्च आता है, कितना मतलब उसमें सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वो किसान से अभी मिलेंगे और उनसे सारी डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए उन किसान से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ के जो किसान हैं उनके पास आ गए हैं। सबसे पहले उनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राजेंद्र भगत है। राजेंद्र भगत जी। जी। और ये कौन सी जगह है सर? ये ग्राम गोढ़ी बी, तहसील पत्थलगांव और जिला जशपुर। जिला जशपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक। तो ये आपने जो टमाटर की खेती की है वो कितने एरिया में लगाई है? ये 1 एकड़ में है सर। 1 एकड़ में है। और 1 एकड़ में कितना पौधा लगाया है? इसमें 3600 पौधा लगा है सर। 3600 पौधा लगाया है जो मतलब ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड है जी। मतलब 1 एकड़ एरिया में 3600 पौधा लगते हैं। लग 3600 से 3700 जो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है। आपने कैसे कितना दूरी रखा है? मैं 5 फीट में बेड लगाया हूँ। बेड लगाया है। और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट लगाया हूँ। 2 फीट लगाए हैं। अपने हिसाब से किसान अगर कोई 4 फीट में भी लगाता है? हाँ, 4 फीट में भी लगाते हैं, कोई 3.5 फीट में भी 3.5 फीट में लगाते हैं। तो जो आपने ये ग्राफ्टेड पौधा मंगाया है उसको कहाँ से मंगाए थे? कृषि केंद्र बोलते हैं। अच्छा, जो कांसाबेल का अन्नू बीज भंडार है वहीं से मंगाए थे? हाँ। ठीक। तो कैसे मंगाए थे? उनके पास गए थे? हाँ, उनके पास गया था कि आप पौधा मंगाते हैं, कब पौधा दे सकते हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से ऑर्डर वहाँ से लिए और वो हम लोग को पौधा पहुँचाया। अच्छा। हाँ, एडवांस जमा करना पड़ता है, फिर पौधा लाते समय पूरा पेमेंट किया जाता है पौधा। अच्छा, मतलब शुरुआत में एडवांस दिया जाता है। तो एक पौधा कितना पड़ा था? 11 रुपए पौधा पड़ा मेरे आपके मतलब ये फार्म में आने तक का नहीं, वो कांसाबिल तक का। कांसाबिल तक। फिर यहाँ से मतलब वहाँ लेने गए? हाँ, अपने सुविधा से ले आए। ठीक। मतलब 11 रुपया में मिल जाता है। फिर अपने हिसाब से वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो ये पौधा वो कहाँ से मंगाते हैं लगभग? वो अंबिकापुर से लाते हैं। अंबिकापुर से लाते हैं। ठीक। तो जो यहाँ आपने ग्राफ्टेड लगाया है वो कौन से वैरायटी का है? वैरायटी तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर बोलते हैं कुछ लोग रुकमणी है इसलिए ज्यादा हाइट हुआ है बोलते हैं, और रुकमणी और ये साहू का देते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपके हिसाब से कौन सा वैरायटी का है जैसे लगता है? ये रुकमणी है। रुकमणी है। इसका मतलब जो हाइट है उसके हिसाब से रुकमणी है। और अगर ये हाइट नहीं रहता, अच्छे से रहता तो कौन सा वैरायटी होता? ये साहू। हाँ। आपने 1 एकड़ में जो खेती किया है उसमें आपने 3600-3700 पौधे लगाए हैं। हाँ। ठीक। और ये ड्रिप कितना लगा है? ड्रिप में वही 50,000 आसपास खर्चा बैठ गया ड्रिप में। 3600 पौधा के लिए कितना पड़ा? 43,000। 43,000 पौधे का। और ड्रिप का 50,000। और ये मल्चिंग का? मल्चिंग सहित 50,000। मल्चिंग और ड्रिप दोनों मिला के 50,000। इसमें जब मेड़ तैयार करते हैं उस टाइम कौन कौन सा खाद वाद देना पड़ता है? मेड़ तैयार करते समय तो गोबर खाद ही देते हैं। जितना ज्यादा गोबर खाद दें उतना ही अच्छा हम लोग। और कोई रसायन खाद? रसायन वही DAP हल्का सा और
क्या क्या वो बोलते हैं पोषक तत्व वगैरह मिला के थोड़ा थोड़ा डालते हैं। आपका टमाटर निकल रहा है? हाँ, अभी लगभग मैं ज्यादा तो नहीं निकाला हूँ पर 65-70 कैरेट निकाल चुका हूँ। इसमें कुल टोटल आपका मतलब वो कितना लग गया होगा? लागत कुल टोटल 1.5 से 2 लाख लग जाता है सर। 1.5 से 2 2 लाख, लाख हाँ। शुरुआती में। शुरुआत ग्राफ्टेड टमाटर की खेती की ओर कैसे आए? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले देसी तरीका से लगाते थे, हाइब्रिड टमाटर को ही लगाते थे 4 अच्छा। एकड़ 5 एकड़ में। तो अच्छा, लगातार 3-4 साल नुकसान हुआ हम लोग का, भारी नुकसान। अच्छा। तो इससे पहले नहीं तो वही देसी देसी तरीका से। तरीका से और करते थे। देसी तरीका से कैसे किया जाता है, मतलब कैसे करते थे? देसी तरीका से ये मल्चिंग वल्चिंग कुछ लगाना नहीं पड़ता है, सीधा खेत तैयार करो जुताई करके भुरभुरा, हुँ, फिर गाछी तैयार करो, फिर हुँ। रोप दो 1.5 फीट के अंतराल में। अंतराल में हाँ, रोप देते थे। हाँ। तो उसमें पहले जो प्रॉब्लम हुई उससे पहले अच्छा कमाई उसमें हो जाता? बहुत कमाई हुआ था। बहुत कमाई होता था। मैं बहुत लंबा से टमाटर खेती कर रहा हूँ, हाँ। 93 से लंबा टमाटर खेती कर रहा हूँ हुँ, हुँ। और टमाटर से ही मैं मतलब अपने जीवन स्तर को सुधारा था। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, टमाटर की खेती से खेती ही। से ही। तो लगभग कितना साल से कर रहे हैं टमाटर की खेती? लगभग मैं 25 से 27 साल, 30 साल तक। जो प्रॉब्लम हुई वो कितने साल से हुई है? ये 4 साल हो रहा है सर। 4 हाँ, साल हो 4 रहे हैं। साल हो रहा है। लगातार कंटिन्यू हम लोग का 1.5 लाख, 2 लाख नुकसान जाता था, हर साल हर मतलब? साल। तब से हम लोग अब कैसे करके कमाएँ, सोच के हम लोग अभी किए हैं। तो इस बार तो ठीक-ठाक सफलता मिला है। अच्छा। एकदम हाई-फाई सफलता तो नहीं मिल पाया है। ड्रिप और ग्राफ्टिंग टमाटर ये पहला साल है हाँ, आपका? पहला साल है मेरा। तो मतलब जो गाँव वाला पुराना तरीका था उसको छोड़ के अब ये ग्राफ्टिंग में आना, हर किसी किसान को आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, छोटा-छोटा एरिया में आना चाहिए। हाँ, आधा एकड़, 1 एकड़ 1 में एकड़ शुरुआत करके। मतलब शुरुआती हुँ, 1000 पौधे से भी करें तो हाँ, हाँ, अच्छी बेहतर है। बात। एक पौधे में लगभग कितना फल आ गए हैं? लगभग वही 50-55 फल आए थे, उसमें से 50 आधा पक गए, आधा तोड़ लिए हैं। ठीक 40-45 फल बचा है बचा और है। फलता भी जाएगा बोलते हैं, पहले हुँ। से किए हैं वो लोग। जो ग्राफ्टेड टमाटर के पौधे हैं ये कितने महीने तक और जाएँगे? ये अब पुराने वाले साथी लोग आते हैं, किसान साथी लोग आते हैं हाँ। और देखते हैं बढ़िया पौधा है बोलते हैं। हाँ, हाँ। ये जनवरी, फरवरी, मार्च तक जाएगा बोलते हैं। अब उन्हीं के हिसाब से मैं दवाई वगैरह, खाद वगैरह डालता तो हूँ। आपके फार्म में अभी तक कोई ऐसे बीमारी-वुमारी? बीमारी अभी आया है एक ठो झुलसा बीमारी, पीलापन पत्ती होता है हुँ, हुँ। और उसका रोकथाम के लिए मैं दवाई डाल दिया हूँ। अब थोड़ा तो सुधार आया है थोड़ा। सुधार आया है। हाँ, तो झुलसा के लिए कौन-सा दवाई लगाए थे? दवाई का नाम तो मेरे को याद नहीं है। नहीं है, हाँ, पर वहीं लेकिन कांसाबेल से ही लाया था। कांसाबेल से लाए हाँ। थे। ठीक। तो उससे ठीक तो हो गया हाँ, आपका ठीक फार्म? तो हो रहा है, ठीक ठीक हो दिख रहा है। रहा है। और फल-वल में कोई परेशानी? परेशानी नहीं है अभी तक। नहीं है। हाँ, ठीक। मतलब आपने फर्स्ट साल ही किया और अच्छे से हो रहा है। हो रहा है। ठीक। तो अभी कितना ट्रे बेच रहे हैं? अभी रोज़ का 10 ट्रे मैं निकाल रहा हूँ। 10 ट्रे हाँ, निकल हाँ, रहा है। हाँ। तो अभी का रेट कितना है? अभी का रेट तो आज का रेट तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर कल मैं 1400 में क्रेट में दिया हूँ। 1400 और लोकल मार्केट में 60 या 80? 70-80। 70-80 हुँ, कुछ ऐसा। जहाँ तक देखा जा रहा है कि अभी अच्छा ही रेट मिलेगा। हाँ, क्यों पहले के जो लोकल किसान थे, जो देसी तरीका से लगाते लगाते थे, थे, नहीं लगाए हैं कोई। वो नहीं हाँ, लगाए हैं, हाँ, मक्का का खेती किए हैं या हाँ, धान हाँ, लगाए हैं। हाँ। और उन लोग का वो जो किए हैं वो मर जा रहा है। हाँ, मतलब किए हैं वो मर रहा है सर और हुँ। हाँ, ना और जो मतलब यही ग्राफ्टेड लगाए हैं उन्हीं का हुआ है। हुआ है। तो 1 एकड़ में आपके अनुमान से कितना टमाटर निकल जाएगा? पहले तो मैं लगाता था तो 400 कैरेट, 500 कैरेट मैं निकाल देता था 1 एकड़ में, ऐसी देसी तरीका से। देसी तरीका हाँ, से। तो ये ग्राफ्टेड में कितना निकलेगा? अब पहला पहला खेती है और इस साल फसल काट के ही मैं बता पाऊँगा कितना निकालता हूँ। काट के ही बता। हाँ, पहली बार अगर कोई किसान जो हमेशा देसी तरीके से टमाटर की खेती कर रहा है और उसको मतलब ड्रिप में आना है, ग्राफ्टिंग टमाटर करना है, तो मतलब इसके लिए संपर्क जैसे आपका हो गया ड्रिप, मल्चिंग, हाँ, पौधा, हाँ। इसके लिए कहाँ संपर्क कर सकता है? यही किसान भाइयों से मिलके बातचीत में, चर्चा में हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ मिलता है, कौन सा दुकान में मिलता है हुँ, हुँ। और किस तरीका से मिलता है। डायरेक्ट अगर कहीं जाना पड़े तो? डायरेक्ट अब नगदी उसके पास कैश है तो डायरेक्ट दुकान ही जाए और उठा के ले आए सामान। कौन से दुकान मतलब ये मिलने वाला दुकान?
अभी तो फिलहाल अपने नजदीकी में यहाँ अन्नू अन्नू कांसाबिल के पास ही आता अन्नू है। बीज हाँ, भंडार, हाँ, मतलब जहाँ और अपना प्रेम कृषि केंद्र होता है। प्रेम कृषि केंद्र और अन्नू कृषि केंद्र दोनों जगह ठीक। मिलता है। अब इस बार मेरे को बाग भर वाला ये राकेश अग्रवाल भी बोला था कि इस बार से मैं चालू करूंगा ड्रिप का काम। मतलब जहाँ जो कृषि केंद्र होता है, हाँ, हाँ, जो बीज भंडार वाले होते हैं, हाँ, वहीं उन से मिलता वहीं है। से मिल जाएगा हाँ, ये सब चीज। हाँ, हमारे क्षेत्र कांसाबेल मतलब लुड़े क्षेत्र हो गया, रेड़े क्षेत्र हो गया, गोड़ी क्षेत्र हो हाँ, गया, हमारे इस क्षेत्र के लिए कांसाबेल है मेन। हाँ, और हमारे जसपुर जिला अपने एरिया अनुसार अपने नजदीकी कृषि केंद्र में हाँ, संपर्क कर कर सकते हैं। सकते हैं। 1 एकड़ में आपका ये जो खंभा लगा है बांस, हाँ, ये कितना लगा होगा? ये इसमें 1000 बांस 1000 बांस लगा एक पीस में वही 17 रुपया 17 रुपये। हाँ, बस 15 से 17 रुपया मिलता है। तो खंभा हाँ, 1 एकड़ के लिए 1000 खंभा हाँ, और मैक्सिमम 35 से 4000 पौधे लग जाएंगे। लग जाएंगे और 1 से मतलब 1.5 लाख के ड्रिप मल्चिंग में उसमें खर्चा आ जाएंगे। हाँ, ठीक, मतलब कुल टोटल अगर शुरुआती 1 एकड़ का करना है तो मैक्सिमम उनको दवाई खाद हर चीज मिला के 2 2 लाख लाख रुपए लगना है। है। हाँ, आपने 1 एकड़ में 2 लाख का भी पूंजी लगाए हैं। हाँ, मतलब उसमें आपका ड्रिप हो गया, मल्चिंग हो गया, रस्सी हो गया, बांस का खंभा हो गया, दवाई राखड़ दवाई खाद, सब कुल टोटल टोटल आपका लेबर से लेकर हर चीज में। हर चीज में। ठीक, तो अभी आपके जो 36,000 पौधे हैं, हाँ, उसका अगर एक पौधे का भी अगर आपके एक पौधे में भी अगर 5 केजी निकल जाता है, हाँ, तो आपका लगभग कितना निकल जाएगा? मेरे हिसाब से तो लगता है कि मैं 3 से 4 लाख इसमें से इस तरह का रेट रहेगा तो मैं कमा लूँगा। 3 से 4 लाख। हाँ, 2 महीना उसको मतलब देखभाल करना पड़ता है। हाँ, तीसरे महीने में तो तोड़ाई और बेचाई। बेचा ही हाँ। तो डेली तोड़ाई हाँ, तोड़ाई एक-एक रोज दिन का 10 क्रेट 15 क्रेट रोज का तोड़ाई। रोज का हाँ, 10-15 ट्रेड हाँ, तोड़ाई चल रहा है। हाँ। इसको कितना दिन चलेगा बोले हैं? मेरे साथी लोग आके देखते हैं तो बोलते हैं वो लोग दिसंबर से जनवरी-फरवरी तक चलेगा बोलते हैं। बस जनवरी फरवरी हाँ, तक। खाद और पानी बढ़िया देते रहना है बस। अभी जो यहाँ फला है, हाँ, ये फल गया है। फिर यहाँ से फूल आना स्टार्ट होगा, हाँ। फिर यहाँ फल आएगा। वो लोग बताते हैं मेरे को सर कि नीचे से और डगाल आएगा, अभी फला है इससे ज़्यादा फलेगा बोलते हैं। मतलब फिर नीचे से हाँ, आएगा। फिर नीचे से डगाल आएगा तो वो। उसको कैसे करना पड़ेगा? इसी से निकलेगा या इसको इसी क्राफ्टिंग करना? नहीं इसी से निकलेगा बोलते हैं। इसी से हाँ। निकलेगा। य ये फल पकने दो फिर तुरंत डगाल आना चालू हो जाएगा, खाद पानी देते रहो बोलते हैं। ऐसे आएगा पूरा ये आसपास साइड होता है, ये दिख रहे थे बात कर दो आ गया नहीं इतना सब ये इतना बराबर आ रहा है ऐसे 25 के मैं तो पहले किसी का ड्रिप में भी नहीं गया था सर, और पहला मेरा खेती है तो मेरे को उतना जानकारी नहीं है। और मेरे साथी लोग आके देखते हैं फिर बोलते हैं कि लंबा समय जाएगा बोलते हैं। लंबा समय जाएगा। हाँ, तरीका से मेहनत करेंगे, खाद पानी देंगे तो कोई घाटे का नहीं है। नहीं है। और देखभाल तरीका से नहीं करेंगे तो नुकसान ही है सर। नुकसान ही। व्यापार लोग बोलते हैं कि अभी 1 महीना रेट कम नहीं होगा बोलते हैं। अभी रेट कम नहीं होगा। तो आप कहाँ बेचते हैं इसको? व्यापारी लोग यहीं लेने आते हैं? हाँ सर, व्यापारी लोग यहीं आ जाते हैं, एक दो उड़ीसा से आ जाते हैं और एक झारखंड से आ जाता है और ये अपने मोहल्ला के अगल-बगल के बाजार करने वाले छोटे व्यापार लोग भी आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ। मतलब आपको कहीं बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, इस साल नहीं हो रहा है, बाहर ले जाना ही नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे थे टमाटर की खेती 1 एकड़ एरिया की, उसमें कितना लागत लगती है और कितना उसमें फायदा होती है, सारी जानकारी ले रहे थे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम ऐसे ही फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं, अलग-अलग जगह के किसान से मिल के उनसे जानकारी लेते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में।